भारत में एक बहस आम है कि पूर्व सांसदों को इतना पेंशन क्यों मिलता है। ये बहस तब से और तेज हो गई जब से श्रीलंका में सांसदों की पेंशन पूरी तरह खत्म कर दी गई। श्रीलंका में ये फैसला कैसे आया जानेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं भारत में सांसद या विधायक की पेंशन क्या होती है और ओवरऑल कितना पैसा सांसदों और विधायकों पर खर्च किया जाता है। भारत में क्या नियम है सब कुछ जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि भारत में आखिरकार पूर्व सांसदों को ये पेंशन मिलने की स्कीम है क्या और फिलहाल कितनी पेंशन किसे मिल रही है। भारत में पूर्व सांसदों को पेंशन मिलती है और इस पर हर साल बड़ा खर्च होता है। मौजूदा जानकारी के मुताबिक देश में करीब 4,700 से ज्यादा पूर्व सांसदों को पेंशन मिलती है और इन पर सालाना लगभग 70 करोड़ रुपए खर्च होता है। यही मुद्दा उठाते हुए महाराष्ट्र के सांसद बालू धनोरकर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को खत लिखकर सुझाव भी दिया था कि आर्थिक रूप से सक्षम पूर्व सांसदों की पेंशन बंद करने पर विचार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे पूर्व सांसद जो इनकम टैक्स के 30% स्लैब में आते हैं उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने साफ कहा, मैं इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हूं कि कोई भी देशभक्त पूर्व सांसद को इससे आपत्ति नहीं होगी। दरअसल आरटीआई के जरिए सामने आई जानकारी के मुताबिक पूर्व सांसदों की पेंशन पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और इसकी संख्या लगातार बढ़ती रहती है क्योंकि हर चुनाव के बाद नए पूर्व सांसद इस सूची में जुड़ जाते हैं। ये भी बताया गया कि सांसदों की पेंशन का भुगतान सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस सीपीएओ के जरिए किया जाता है, जो केंद्र सरकार के पेंशन मामलों को संभालने वाली एजेंसी है। अगर एक सांसद की पेंशन की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की सैलरी और पेंशन के लिए 1954 से कानून है, जिसे सांसद वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 कहा जाता है। नियम के मुताबिक पूर्व सांसद को कम से कम 25,000 रुपए प्रति महीने पेंशन मिलती है। इसके अलावा 5 साल से ज्यादा हर अतिरिक्त साल के लिए करीब 2,000 रुपए प्रति महीना अतिरिक्त जोड़ दिया जाता है। यानी जिसने ज्यादा समय तक संसद में सेवा दी है उसकी पेंशन और बढ़ जाती है। इसी तरह अगर राज्यसभा का एक कार्यकाल यानी 6 साल पूरा कर लिया तो हर महीने 27,000 रुपए की पेंशन मिलती है। अगर कोई 2 बार यानी 12 साल तक राज्यसभा सांसद रहता है तो उसे 39,000 रुपए पेंशन हर महीने मिलती है। इतना ही नहीं, पूर्व सांसदों को पेंशन के अलावा कुछ दूसरी सुविधाएं भी मिलती है, जैसे सीमित मुफ्त रेल यात्रा की सुविधा और परिवार पेंशन का प्रावधान। अगर किसी सांसद का निधन हो जाता है तो उसके जीवन साथी को भी निर्धारित नियमों के मुताबिक पेंशन मिलती रहती है। सांसदों की पेंशन पर सरकार हर साल कितना खर्च करती है, इसका जवाब आरटीआई से सामने आया है। लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की पेंशन का कामकाज सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस सीपीएओ संभाल रहा है। अब एमएलए यानी विधायकों की बात करें तो उनकी पेंशन का कोई एक राष्ट्रीय नियम तय नहीं है क्योंकि ये राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। अलग अलग राज्य है, अलग अलग राज्यों में पेंशन अलग अलग होती है। आमतौर पर कई राज्यों में पूर्व विधायकों को 30,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक प्रति महीने या उससे ज्यादा तक की पेंशन भी मिलती है। कुछ राज्यों में अतिरिक्त कार्यकाल के आधार पर भी पेंशन बढ़ती भी है। अगर पूरे देश के सभी राज्यों का कुल खर्च जोड़ें तो कुल मिलाकर विधायकों की पेंशन पर हर साल सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया जाता है। कई राज्यों में तो एक व्यक्ति अगर अलग अलग समय पर कई बार विधायक रहा है तो उसे कई कार्यकाल के हिसाब से भी बढ़ी हुई पेंशन मिलती है, जिससे कुल खर्च और बढ़ जाता है। अब बात करेंगे श्रीलंका की, तो वहां संसद ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए हाल ही में सांसदों की पेंशन पूरी तरह खत्म कर दी। पहले नियम था कि कोई भी सांसद सिर्फ 5 साल का कार्यकाल पूरा करने पर आजीवन पेंशन पाने का हकदार हो जाता था, लेकिन अब नया कानून लागू होने के बाद ना तो भविष्य में किसी सांसद को पेंशन मिलेगी और ना ही जो लोग पहले से पेंशन ले रहे थे उन्हें ये सुविधा मिलेगी। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में सरकार ने इसे खर्च कम करने और राजनीतिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम बताया है, जिसकी सराहना भी हो रही है। यही वजह है कि श्रीलंका का फैसला भारत में भी चर्चा का विषय बन गया, जहां सांसदों पर इतना खर्च होता है। सवाल उठ रहा है कि क्या राजनीति सेवा है या करियर, और क्या नेताओं को आजीवन पेंशन मिलनी चाहिए। वही दूसरी तरफ ये भी तर्क दिया जाता है कि अगर पेंशन पूरी तरह खत्म कर दी गई तो सामान्य बैकग्राउंड के लोग राजनीति में आने से हिचक सकते हैं।
जहां सिक्योरिटी का कोई भरोसा नहीं होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत को भी श्रीलंका जैसा कदम उठाना चाहिए? आपकी इस पर क्या राय है, हमें जरूर बताइए। और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें भारत बज़ लाइव। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।